दगड़ियों नमस्कार। मैं हूं आशा फरसान उत्तराखंड चमोली के शोलडुंगरी गांव से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इन शोल घाटी के खूबसूरत से पहाड़ों में। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो चलिए जी, आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और मौसम की बात की जाए तो काफ़ी सुहाना मौसम हो रखा है। ये देखिए जी, मौसम इतना सुहाना हो रखा है और वो सामने वाली पहाड़ी पर परसों रात की बर्फ़ पड़ी हुई है, हल्की हल्की बर्फ़ दिख रही है। तो इस तरह का खूबसूरत सा नज़ारा सुबह सुबह का लग रहा है। तो यहाँ पे बच चुके हैं गाय भैंस भी बाहर, जो कि धूप सेक रहे हैं। तो आज मैं जा रही हूँ प्रधान जी के घर। तो मुझे एक फॉर्म पे उनके मुहर लगवानी है। तो चलो ले चलती हूँ मैं अपने गांव के ग्राम प्रधान जी के घर और अपनी गांव की जो मिश्रा मंडली है ब्रह्मपुरी, वो इलाका मैं आज आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से दिखाती हूँ। तो ये रही जी हमारे गांव की मिश्रा मंडली। यहाँ से ऊपर जितने घर दिख रहे हैं ये सारे मिश्रा मंडली में आते हैं। तो यहाँ पे है हमारे गांव का जो मिनी बैंक है, समिति यहाँ पे है। इस साइड को पूरा ये ब्रह्मपुरी है। कुछ घर हैं ये देखिए। तो ये पूरा ब्रह्मपुरी में आता है क्योंकि यहाँ पे हमारे गांव के पंडित लोग रहते हैं। तो यहाँ पे है ये बड़ा वाला अखरोट का पेड़, ये देखिए जी। तो ये काफ़ी टाइम से हम लोगों ने ऐसा ही देखा, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो पहुँच चुकी हूँ जी मैं प्रधान जी के घर में। तो ये रही हमारे ग्राम प्रधान मिश्रा जी। हाय। तो ये सुबह से कपड़े वपड़े धोने में लगी हुई है। ये है इनका सुंदर सा प्यारा सा घर। तो ये यहाँ पे अकेले रहते हैं। कितने जने हैं आप फैमिली में? 3 4 5 जने हैं। एक लड़का है, ससुर जी है, देवर जी है, हाँ, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड। हाँ, बस इन्हीं की फैमिली यहाँ पे रहती है। अब बाकी बाहर है सारे। यहाँ पे बामण खा बिल्कुल सुना पड़ गया क्योंकि सब लोग पलायन कर चुके हैं गाँव से। सारे बामण खा वाले हल्द्वानी बस गए। हल्द्वानी तो बस रखे सारे। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे प्रधान जी ने मेरा काम, जो जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे ये मेरा फ़ोटोज़ लगा रही है। उसके बाद यहाँ पे प्रधान जी की मोहर लगनी थी इस फॉर्म पे। तो मैं इसी काम के लिए यहाँ आई थी। तो प्रधान जी का घर जो है कि हमारे घर से ऊपर की साइड को पड़ता है और हमारा घर नीचे साइड को है क्योंकि गाँव हमारा नीचे साइड को ही है। तो ब्रह्मपुरी मिश्रा मंडली जो है गाँव से ऊपर है। तो लीजिए, मेरा काम भी हो चुका है अब। तो ये रहा जी हमारे ग्राम प्रधान मिश्रा जी का घर का जो एरिया है। तो यहाँ पे काफ़ी ठंड जगह है। बाकी देखने में तो काफ़ी खूबसूरत है लेकिन ठंडा बहुत है। और ये छत पे खड़े हो रखे हैं ताऊ जी, धूप सेक रहे हैं। हाँ, ये देखो प्रधान जी ने सुबह सुबह इतनी ठंड में इतने सारे कपड़े धो दिए और हाथ भी ठंडे हो गए होंगे, है ना? ये लाल हो गया, लाल भी तो पड़ता है इधर उधर। हाँ, प्रधान जी की तो बड़ी ड्यूटी है ना, क्योंकि इतना बड़े गांव को संभालना है, देखना है। जिम्मेदारी भी बड़ी है। चलो फिर ठीक है। ठीक है, तब इसको दिखाना आप, तब जो भी होगा। ठीक है। तो ये देखिए जी, यहाँ से इतना खूबसूरत सा व्यू लगता है हमारे गांव का। यहाँ से पूरा गांव दिखता है नीचे, सामने ये हमारा गांव पूरा दिखता है और सामने वाले गांव भी दिखते हैं और सामने वाली पहाड़ी पे पड़ रखी है बर्फ़, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये देखो, तो संतरा भी खूब होते हैं डुंगरी गाँव में। ये पूरे संतरे के पेड़ हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए खाया भी नहीं जाता। ये देखो, ये घर छोड़ के सारे लोग पलायन कर चुके हैं। तो पहले यहाँ पे खूब रौनक हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पे नीचे रास्ता है स्कूल जाने का। ये देखो, जहाँ पे ये रोड आई है अभी, तो हम लोग यहाँ से जाते थे तो खूब हल्ला गुल्ला यहाँ पे इस मोहल्ले में रहता था। लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं रहते, सब लोग जा चुके हैं। बाकी ये प्रधान जी की फैमिली रहती है खाली, बाकी यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये देखिए, तो काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। तो हर गांव में यही कंडीशन है, पलायन हो चुका है। तो ये घर है हमारे गांव के स्वर्गीय श्री हरगोविंद प्रसाद मिश्रा जी दादाजी लोगों का। तो वो एक ज़माने के इस गांव के जो है कि जाने माने दुकानदार हुआ करते थे। जब यहाँ पे रोड की सुविधा नहीं थी, गाड़ी की सुविधा नहीं थी, तो ये इस सोल पट्टी के डीलर हुआ करते थे। डीलर का मतलब जो यहाँ के राशन जहाँ कंट्रोल की दुकान होती है, इनके यहाँ पे होती थी। तो इंसान को उनके काम से पहचान मिलती है, काबिलियत से मिलती है। दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन फिर भी लोग उनके नाम से उनको जानते हैं। यहाँ पे चाचा जी सेक रहे हैं धूप, तो अच्छी वाली धूप यहाँ पे आ रखी है। बाकी यहाँ पे कोई नहीं रहता। ये दादाजी लोगों की फैमिली, उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं। और यहाँ पे बगल में है क्लिनिक इस साइड को भैया का, तो वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अब। तो ये हैं हमारे डॉक्टर भैया, जिनका यहाँ पे है छोटा सा क्लिनिक। तो ये हमारे पूरे गांव के फैमिली डॉक्टर हैं। बहुत अच्छा काम ये यहाँ पे कर रहे हैं। काफ़ी सालों से इनका ये क्लिनिक यहाँ पे है, जबकि इनकी फैमिली बाहर रहती है हल्द्वानी में, लेकिन ये यहाँ पे रहते हैं।
तो हमारे गांव में हॉस्पिटल की कमी है, डॉक्टर की कमी है, तो गांव में ये असुविधाएं होती रहती हैं। तो भैया यहाँ पे काफ़ी सालों से काम करते हैं, तो इनको एक्सपीरियंस भी है। तो इनका ये क्लिनिक है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब भी किसी को ज़रूरत होती है रात आधी रात, तो फ़ोन करते हैं तो भैया तुरंत पहुँच जाते हैं। तो इस तरह का इनका काम है। तो डॉक्टर की जिम्मेदारी ऐसी होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसलिए गाँव वाले भी सब इनकी सलाह लेते हैं। तो गांव में जिस किसी की भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो प्राथमिक उपचार जो होता है यहीं से शुरू होता है। तो आगे का जो भी प्रोसेस होता है तो भैया बता देते हैं क्या क्या होना है। तो इनका ये क्लिनिक जो है अपने ही घर पे खोला हुआ है। तो ये देखिए यहाँ की ये खूबसूरत सी लोकेशन है और खूब सारे बांज के पेड़ हैं, पर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे हनुमान मंदिर है। तो ये है हनुमान जी का मंदिर। जय हो बजरंगबली की। तो यहाँ से पूरा गांव दिखता है हमारा। और ये सामने वाले गांव बुंगा, बुरसोरत गांव, गेरूड़, कोलपुड़ी, पूरी सोल घाटी दिखती है। तो ये पहाड़ियों के अंदर जितना है उसी को सोल घाटी कहते हैं, सोल पट्टी, इसीलिए यहाँ के लिए सोल घाटी कहा जाता है। तो इस सोल घाटी के अंदर काफ़ी सारे गाँव हैं। तो बहुत खूबसूरत सोल घाटी है हमारी। अरे मैं फसाणो बेर दो। तो मैं पाला हाँ, तो ये ताई जी हैं, देखो सांस फूल रही है, ऊपर चढ़ाई चढ़ के पता नहीं कहाँ जा रही है। वो दुकान जाने दुकान जाना तो आशा तो हाँ आशा च में ये मैं बल्कि मैं आजा जखनी थी खाने आजा देख रहा। आजा जखनी हूँ अब अच्छा। पता देख ले ने हाँ हाँ हाँ। तो ताई जी इस वाले घर में रहती हैं और अकेले रहती हैं क्योंकि इनके बच्चे भी बाहर रहते हैं जी। तो ये है हमारे गांव के दादाजी, पंडित दादाजी। तो ये घास बना रहे, घास काट रहे। और इनका ना सुबह सुबह हाथ भी कट गया दरांती से। तो हमने इनको शुरू से जब से हम छोटे थे ऐसे ही देखा, ये आज तक ऐसे ही है। और ऐसे ही घास बनाते हुए हम जब स्कूल के लिए या गांव में खेलते थे तो देखते थे। तो दादाजी अभी भी वैसे के वैसे हैं और घास काट रहे हैं। कति गोर धरे तुम? दुई गोर। अच्छा, मेरा हाथ भी काटी सुबह सुबह। चुकी हूँ वहाँ से नीचे के लिए। तो मैं अच्छे से नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे घर जाके कपड़े सिलने हैं। तो रास्ते में जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, जो मुझे दिखा मतलब वो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई। बाकी मिश्रा मंडली में भी काफ़ी घर है और काफ़ी सारे परिवार हैं जो कि रहते हैं। और यहाँ पे है देखो, ये घर भी बंजर पड़ा है, यहाँ पे भी कोई नहीं रहती। और उस वाले घर में रहती है बुआ जी, जो कि वहाँ पे हैं, अकेली रहती है। तो मैं अभी आ चुकी हूँ अपनी गौशाला में। तो मैं पहले अपने गाय भैंस को पानी पिलाती हूँ, तो उसके बाद मुझे काम भी करना है। तो माँ भी बाँझ के लिए गई हुई है। तो यहाँ पे धूप काफ़ी तेज़ लगी हुई है, तो प्यास लग जाती है गाय भैंसों को। तो अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ और सुनीता दीदी भी आ चुकी है सिलाई करने के लिए। तो स्वेटर सिल लिया, स्वेटर बन के तैयार हो चुकी है। और मैं सिलूँगी आज ब्लाउज। तो कटिंग मैंने करके रखी हुई है। और एक लन्योर और आ रही है हमारे वहाँ पे। चल जा रहे लन्योर। तो वो मीना आ रही है, घर पे आके सबसे पहले चोरी करी, मेरे को भी नहीं पूछा और सीधे संतरे के पेड़ में चढ़ गई। पहले से आदत थी। हाँ। तो पूछना पड़ता है ना जब दूसरे के घर में जाते हैं, मतलब पूछना पड़ता है। तो छिलने से पहले पूछ। छिलू? हाँ छिले। गई थी घास के लिए खेतों में, तो घास काट के आई। तो ये ससुराल से आ रखी है और संतरा खा रही है। अभी संतरा छिल रही है, मैं सिलाई करती हूँ इसका। मेहमान है आज, खास हाँ मेहमान भी है ये। तो अभी 12 बज चुके हैं। थोड़ी देर सिलाई करने के बाद अब मैं जा रही हूँ माँ को लेने। मेरी माँ गई है बाँझ के लिए। तो सुनीता दीदी भी अब घर जा रही है खाना बनाने के लिए। तो उसके बाद शाम को आएंगी। तो मैं अभी कमेड़ जा रही हूँ। ओ नीचे है कमेड़ मंदिर से नीचे, तो वहाँ जाना है बाँझ का स्वेटर लेने के लिए। तो अभी रोड में पहुँच चुके थे और मेरे साथ है रिया। तो रिया की माँ भी गई है बाँझ के लिए। तो हम दोनों लेने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ से नीचे ये रोड है, यहाँ से नीचे है रास्ता जाने का। तो यहाँ पे है हमारे गांव का जो शिव मंदिर और नारायण मंदिर है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ब्लॉग में भी दिखाया था। देखो चाची जी का स्वेटर बाँझ का। और ये भाभी है मंजू भाभी। और मेरी माँ को इन लोगों ने ना वो नीचे छोड़ दिया क्योंकि मेरी माँ ये जवान है, मेरी माँ बुढ़ी हो गई ना, इसलिए छोड़ दिया इन्होंने। क्योंकि भारी भी हो रखे बाँझ के स्वेटर काफ़ी। ये मेरी माँ का स्वेटर काफ़ी भारी हो रखा बाँझ का। ये देखो आ चुकी है। तो वो लोग ऊपर जा चुके हैं अभी।
भी सुने यहाँ पे लेके आ गई मैं मंदिर में, तो काफ़ी ज़्यादा भारी हो रखा है। और ये रहे चाची जी मेरी बेइज्जती कर रही थी, कैसे ब्लॉग बनाएगी और कैसे घर जाएगी, तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ। तो ये मेरे से हंस रहे थे। इस साइड को है मंजू भाभी। कुछ काम आने वाल हो ये चाची जो सब काम है। तो ये रहे मंजू भाभी और क्या नाचे ना रिया भी शेर जोन में हो मिनो भी। तो चलिए जी चलते हैं अब घर की ओर। ये रही मेरी बांस की स्वेटी, तो पहुंच चुकी हूँ मैं। तो बहुत ज़्यादा भारी ये स्वेटा हो रहा था बांस का। अभी अभी ना तेज़ तेज़ हवाएं भी चल रही हैं। यहाँ पे गाय भैंसों को भी मैंने बांस दे दिया है और ये थैली निकाल दी है और मैं जा रही हूँ नीचे।